सो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अखिल पांडे और आप अकाउंट 0 पे। आज हम बात करने वाले हैं द एंटाई नेचर ऑफ बॉलीवुड टारगेटिंग रिलीजन एंड कल्चर इज द न्यू नॉर्मल फॉर बॉलीवुड। मतलब कि कैसे जो बॉलीवुड है वो एंटाई होते जा रहा है। अब एंटाई में क्या हो रहा है, एंटी नेशनल हो रहा है, एंटी रिलीजन हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे इसका कल्चर है, जो रिलीजन है उसको टारगेट करना या फिर उस पर प्रश्न उठाना कितना नॉर्मल हो चुका है बॉलीवुड में। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे इन बातों का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप एक वीडियो देखिए आमिर खान का। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspaper. ये 2018 का आमिर खान का एक बयान है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस बयान में वो कहते हैं कि वो इस देश में इंटॉलरेंस फील कर रहे हैं। उनके घर में जो लोग हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो अपने बच्चों के लिए डर रही हैं। तो जो इनकी वाइफ है ये कहती हैं आमिर खान से कि क्यों ना हम ये देश छोड़ दें। उसके बाद एक चीज़ और देखिए कि आमिर खान मीट्स टर्कीज फर्स्ट लेडी एमिन अर्दोगान। यहाँ पे क्या है कि जो टर्की है, टर्की जैसे आपको पता होगा कि भारत का एक कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली नेशन तो है नहीं, क्योंकि जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमेशा उस पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और आमिर खान उसी टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनकी वाइफ से जाके मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक देखिए द ट्रिब्यून का आर्टिकल है कि बिलावल लाउड टर्किश स्टांस ऑन कश्मीर। तो बिलावल जरदारी भुट्टो हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। ये लाउड करें, मतलब कि ये अप्रिशिएट करें टर्की का जो स्टांस है कश्मीर पे। मतलब कि जो टर्की का स्टांस है वो क्या है, वो इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन यही बॉलीवुड के कलाकार जो भारत में अपनी मूवीज बनाते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, यही लोग बाहर जाके दूसरे देशों में जो भारत के दुश्मन देश हैं उनके राष्ट्रपति से मिलते हैं और फोटो देते हैं। अब देखिए, तो ये सारी बातें यहाँ पे इसलिए उभर के आ रही हैं क्योंकि आमिर खान की एक मूवी है लाल सिंह चड्ढा, वो आ रही है। तो इस पे नेटिजन्स मतलब कि जो इंटरनेट पे लोग हैं वो बाइकआउट की अपील कर रहे हैं। और मैक्सिमम ट्विटर पे ट्रेंड चला जा रहा है कि इस मूवी को बाइकआउट किया जाए, क्योंकि जो आमिर खान है वो एंटाई नेशनल और एंटाई रिलीजन है। अभी हमने देखा कि एंटाई नेशनल कैसे हैं, अभी हम देखेंगे कि एंटाई रिलीजन कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, Calls to boycott लाल सिंह चड्ढा, so how bigotry underlines anti बॉलीवुड सेंटिमेंट। जो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है इसके बाइकआउट की बात हो रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट भी है। अब जैसे कि आमिर खान 4 साल बाद, मतलब कि जो इनकी लास्ट मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो 4 साल पहले आई थी। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का एक रीमेक बनाने की कोशिश की गई थी जो कि बहुत ही भद्दा रीमेक था। तो जैसे वो मूवी पिट गई है, तो अभी भी ये भी देखा जा रहा है कि कहीं जो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा है वो भी ना पिट जाए। तो इसी के लिए जो ट्विटर पे पेड ट्रेंड्स या फिर ऐसे कई चीज चलाए जा रहे हैं ताकि इस मूवी को बचाया जा सके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई ट्वीट्स हैं, इसमें से कुछ ट्वीट मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कैसे बताया गया कि जो आमिर खान है वो ऐसे जो संस्थाएं उसको डोनेशन देते हैं या फिर फंड देते हैं जो कि इंडिया में एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू बातें करती है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी 2014 में एक मूवी आई थी पीके में आपने देखा होगा। उस मूवी में जो देवी देवता हैं या फिर जो भी देश में मतलब जो भी कल्चर उसका कई बार अपमान किया गया था। यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर कोई थप्पड़ मारना है तो ये गाल पे हनुमान जी या फिर कृष्ण जी का फोटो लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आगे अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके सूटकेस पे भगवान जी का फोटो लगा और ये बगल में वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं। और इसको ये कितने हंसी से और कितने अच्छे तरीके से पिक्चराइज कर रहे हैं। हिंदू सेंटिमेंट है या फिर जो हिंदू देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये उसी मूवी के कुछ सीन है जिसमें ये भगवान को लापता बता रहे हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे उसी मूवी में जाते हैं तो इनके मंदिर में इनके साथ जूते जो चप्पल हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जो भगवान की चरण पादुका है, जैसा कि हिंदू बिलीफ से माना जाता है कि जो भगवान की चरण पादुका है उसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। आपको अगर मैं रामायण का रेफरेंस दूं तो जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं तो जो उनके भाई थे भरत, वो श्री राम का जो चरण पादुका उसको ला के अयोध्या में रख के 14 साल तक शासन करते हैं। तो सेम वहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है कि जो चरण पादुका है उसमें स्वयं भगवान है, उसको कितनी इजीली से ये मंदिर से उठा के खुद पहन के बाहर निकलना है। फिर देखिए ये भगवान को किस तरह पिक्चराइज कर रहे हैं कि कोई भी एक पत्थर रखिए और पान लीजिए, पान से उस पर रंग लगा दीजिए, मतलब कि उसको रेड कलर कर दीजिए और कुछ सामने पैसा फेंक दीजिए तो वो मंदिर बन गया। तो मंदिर बनाने का देखिए क्या तरीका बता रहा है आमिर खान। तो अब यहाँ पे देखिए इसी मूवी में शंकर जी को कैसे पिक्चराइज किया गया है। तो शंकर जी को यहाँ से स्टार्ट किया गया था। अब स्टार्ट क्या, अब यहाँ पे देखिए पहला सीन यहाँ पे ये है, ये कुछ खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ इन्हें टॉयलेट पे, फिर टॉयलेट में ये आमिर खान उनको डरा रहे हैं और उसके बाद शंकर जी टॉयलेट से भागते हुए गिर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं हिंदू डिवोटीज है, जो हिंदू गॉड्स हैं, उनका कितना ज्यादा अपमान किया जा रहा है इस पूरी मूवी में। उसके बाद इससे भी इनका मन नहीं भरा था तो वहाँ पे बैठे बैठे जो साधु संत था उसका ये कपड़े उतार देते हैं और उसको पूरे भरे समाज में नंगा कर देते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब मूवी जो बना रहे हैं उसमें आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। जैसे सबको पता होगा कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जो शराब है वो मना है।
उसके बाद भी ये इस्लाम में जो मस्जिद है उसके तरफ वाइन का बॉटल लेके जा रहे थे। यहाँ पे आमिर खान ने आज से कुछ साल पहले इनका सत्यमेव जयते एक शो आ रहा था जिसको समाज सुधारक शो माना गया था। उस शो में ये बताते हैं जो भी आप 20 रुपए का शंकर जी को दूध चढ़ाते वो तो बेकार है, उसको करने से क्या फायदा है, आप उसी 20 रुपए का किसी गरीब को खाना खिलाइए। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि बात तो अच्छी ही कर रहे हैं कि 20 रुपए का जो दूध है वो किसी गरीब को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेटिजन्स हैं या फिर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जब हम 20 रुपए का दूध से एक दिन का किसी गरीब का एक दिन का पेट भर रहे हैं तो जो आपकी मूवी है उसका टिकट होगा 200, आने जाने का 200-300 मान लीजिए, वहाँ पे कुछ खाने पीने का ही मान लीजिए, तो अराउंड 700 से 800 रुपये बैठ रहे हैं ना। तो जो 800 रुपये हैं उसी में हम 20-20 रुपये करके 40 दिन तक भूखे लोगों का पेट भर सकते हैं। तो आपकी मूवी देखने का क्या फायदा है, हम आपकी मूवी नहीं देखते हैं, हम वही पैसे बचाते हैं और किसी गरीब का पेट भरते हैं। उसके बाद इसी में जो स्टार है करीना कपूर, इन्होंने एक बार कहा था, इनसे पूछा गया नेपोटिज्म के बारे में, तो इन्होंने बोला कि हम किसी को फोर्स थोड़ी करते मूवी देखने आने के लिए, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत आइए देखने, आपको जो जैसे थोड़ी थिएटर लाएंगे। तो यही अब लोग बोल रहे हैं अब ठीक है, अब आप अपनी मूवी चलाइए और जो पब्लिक है वो नहीं आएगी थिएटर में। उसके फिर देखिए आप दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको तो कहते हो कि दूध मत चढ़ाओ, आप खुद तो हज जाते हो और इतना पेट्रियोटिज्म फील कर रहे हो, यहाँ पे पत्थर उठा रहे हो जमीन से, तो आप तो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर कोई दूसरा अपने रिलीजन को फॉलो करा, उसकी आस्था दूध चढ़ाने में है, आपके पैसे से तो उसने दूध चढ़ाया नहीं था, तो फिर आपको परेशानी क्या है उसमें। करीना कपूर खान का कहना है कि जो एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट है ये इन लोगों को नीचे लाने के लिए, मतलब कि जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उसको नीचे लाने के लिए साजिश की जा रही है। इन्हें पता होना चाहिए कि ये साजिश नहीं की जा रही है, जो बॉलीवुड है वो खुद ही अपना पतन कर रहा है। क्यों पतन कर रहा है? क्योंकि बॉलीवुड में लॉजिक या फिर ओरिजिनलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो ये साउथ से चीजें कॉपी करेंगे या तो ये चीजों को कॉपी करेंगे हॉलीवुड से। जैसे कि करीना कपूर खान कह रही थी कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बॉलीवुड में जो लॉजिक है उससे इन्होंने एकदम दूरी बना ली है। अब यहाँ पे देखिए अक्षय कुमार राम सेतु में है, अगर मसाल है तो टॉर्च क्या कर रहा है और अगर टॉर्च है तो मसाल क्या कर रहा है, या मुझे कमेंट बताइएगा कि ये दोनों क्यों लिए हैं। अब जैसे शमशेर एक मूवी आई थी तो उसमें भी यही दिखाया गया था कि जो भी विलन है वो एक हिंदू है, वो भगवान में विश्वास करता है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और वो विलन है। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब कि जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है। तो जो ये मूवीज होती हैं, जो फिल्में होती है, ये भी एक तरह का साहित्य है। तो इस साहित्य के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि जो हिंदू हैं या फिर जो भगवान के डिवोटीज हैं वो एक तरह से गलत हैं। आप देखेंगे पुराने जितने भी मूवीज आप उठा लीजिए, उस पूरी मूवी में सोसाइटी में यही दिखाया गया था, जो भी पंडित होगा वो हमेशा लालची होगा, दुष्ट होगा, लाला है, ठाकुर है, जो राजपूत हैं वो हमेशा विलन होंगे, वो हमेशा गरीबों पे अत्याचार करते हैं। ये दिखा के अब जो समाज है उसमें एक आप सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे समाज में आप एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं। अब यहीं पे आज से कुछ टाइम पहले तांडव वेब सीरीज आई थी, उसमें ये जिसान अयूब जो आपको दिख रहे होंगे, CNRC के जो प्रोटेस्ट था उसमें काफी ज्यादा हाईलाइटेड पर्सन थे, ये भी वहाँ पे शंकर जी का मजाक उड़ा रहे हैं। बॉलीवुड में इतना नॉर्मल हो चुका है कि कोई भी वेब सीरीज और मूवी आ जाए उसमें बिना किसी भी रिलीजन के अपमान किए इनकी मूवी चल ही नहीं सकती है। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ी बात कर लेते हैं लाल सिंह चड्ढा पे, कि लाल सिंह जो चड्ढा है वो फॉरेस्ट गम, जो हॉलीवुड में 1994 में मूवी आई थी फॉरेस्ट गम, उसका एक रीमेक है। उसमें जो एक्टर है वो टॉम हैंक है, को बेस्ट एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था एक्टिंग के लिए। अब आमिर खान ने क्या किया है, अब यहाँ पे आमिर खान ने भी उसी मूवी किया, उसके राइट्स परचेज करके उसका रीमेक बना रहा है। मतलब जहां तक मेरा असेसमेंट है, जो ट्रेलर देख के लगा कि ये मूवी अपनी बेकार पटकथा और खराब अभिनय की वजह से तो पक्का पिटेगी, चाहे पब्लिक बाइकआउट करे या ना करे। क्योंकि जब भी अभिनेता अभिनय के अलावा कुछ ऐसा अभिनय करे कि स्क्रीन पे ये दिखे कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उस अभिनेता की महानता नहीं है। आमिर खान का वही पीके का पुराना लुक है कि बियर्ड सेव कर लीजिए, आंखों को थोड़ा ऊपर करिए और है करके बोलिए तो उसे अच्छी एक्टिंग मानी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे चलिए ठीक है आमिर खान नहीं बस मतलब करेंगे, लेकिन नहीं, आमिर खान नहीं, यहाँ पे एक और है अक्षय कुमार है। ये इनकी एक मूवी आ रही है राम सेतु, इसमें ये पहले ही कह देते कि मिथ और रियलिटी, मतलब कि जो राम सेतु है वो मिथ है या फिर रियलिटी है। इस पूरी मूवी में यही डिस्कवर करेंगे कि मिथ है रियलिटी है। जबकि आपको पता होना चाहिए जब नासा के सैटेलाइट से अंतरिक्ष से फोटो खींची गई थी यहाँ इस एरिया की, तो वहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक ब्रिज है जो कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट कर रहा है। इस ब्रिज का जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर अराउंड है। इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया और ये क्लियर किया था कि जो पानी का लेवल है उससे 7 फीट नीचे एक ब्रिज है। ठीक है, इसको आप हिंदू माइथोलॉजी में राम सेतु, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें इसको नल सेतु भी कहा गया है, जो ये माना गया, ये कंफर्म है कि यहाँ पे राम सेतु है। लेकिन अब इसमें ये मिथ का एक जो नया कंसेप्ट है ये खुद को ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं राम सेतु का आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, तो जब माता सीता को रावण धोखे से हर कर लंका में ले गया था, आज का जो श्रीलंका उसको पहले लंका कहा जाता था, तो भगवान राम यहाँ पे आते हैं और इनकी जो सेना थी वो वहाँ लंका तक कैसे जाए। तो अगर भगवान चाहते तो वो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन भगवान अपने मानव रूप को बरकरार रखते हुए अपने और अपनी सेना की मदद से एक ब्रिज बनाते हैं और उस ब्रिज पे चढ़ के भगवान राम वहाँ जाते हैं, रावण का वध करते हैं और माता सीता पूर्ण सम्मान स्वरूप वापस लाते हैं। अब यहाँ पे एक लॉयर है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने अक्षय कुमार के खिलाफ पिटीशन फाइल की और इनका कहना है कि अक्षय कुमार इंडियन नहीं है, इनके पास कनाडा का नागरिकता है। तो यही ये बोल रहे हैं कि अगर इस फॉरेन सिटीजन को यहाँ देश से बाहर निकालना चाहिए और या तो इसको
जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदू डिवोटीज हैं और जो मान्यताएं हैं उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये है वीडियो का अंत। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे प्लीज शेयर करें। इस वीडियो में जो भी माइथोलॉजी के बारे में बताया गया वो उसमें गलती हो सकती है क्योंकि वो माइथोलॉजी है। तो अगर उसमें मेरे से कोई भी गलती होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी के रिलीजन को, किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलूं या फिर उनका अपमान करूं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।